आज हम रोशन पाकिस्तान की तरफ से ये प्रेजेंटेशन कंडक्ट कर रहे हैं। रोशन पाकिस्तान ने हमेशा हेल्प की है लोगों की, सैलाब ज़दगान हुए या कोई तालीमी इदारों से रिलेटेड है या हेल्थ से रिलेटेड है, और मुर्शिद हॉस्पिटल इसका बहुत पुराना एक ताल्लुक़ है, जिसकी वजह से हम सब भी जब हम रिलीफ़ कैंप्स में जाते थे तो इन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है। अब मैं इनवाइट करूँगा मिस्टर उस्मान को कि काइंडली वो आएँ और हमें बताएं कि क्या क्या चीज़ें ये लोग करते हैं, किस किस तरीके से अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। उस्मान, काइंडली कम। डॉक्टर काशिफ साहब, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मुर्शिद हॉस्पिटल की इंतज़ामिया का। मेरा नाम उस्मान परियाड़ है और मेरा ताल्लुक़ जो है वो रोशन पाकिस्तान फाउंडेशन से है। रोशन पाकिस्तान फाउंडेशन का जो मेन मकसद है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम एजुकेशन पे काम करते हैं, अवेयरनेस पे काम करते हैं, हेल्थ पे काम करते हैं, या फिर इस मुल्क में जो भी डिज़ास्टर हो जाता है, कोई इमरजेंसी हो जाती है, जैसे कि कोरोना आ गया या फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह रोशन पाकिस्तान फाउंडेशन जो है वो पेश रहा। इसके साथ साथ जो कच्ची आबादियां हैं जैसे कि मुआज गोट, सजन गोट, बल्कि यूँ कह लें मुर्शिद हॉस्पिटल के अराउंडिंग जितनी भी आबादियां हैं वो सारी की सारी गरीब तबके की आबादियां हैं। इस तरह के इलाक़ों में मेडिकल कैंप करना हॉस्पिटल के साथ मिल के, और लोगों को जिस हद तक मुमकिन हो सके उनको रिलीफ़ देने का काम हम सर अंजाम देते हैं। आज का जो ये सेशन करने का मकसद था, मेरे साथ यहाँ पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, और ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। मुर्शिद हॉस्पिटल के अराउंडिंग जितनी भी आबादी है, मैंने जैसे कि पहले भी कहा, हम रईस गोट से स्टार्ट करें तो शेरशाह तक, आगे पीछे दाएं बाएं तकरीबन चारों तरफ गरीब आबादी रहती है। और सिंध गवर्नमेंट में एक बहुत अच्छा प्रोग्राम लॉन्च किया, लेकिन हमें परेशानी इस चीज़ की होती है, मैं माजरत में ज़रा भूल गया कि हमारे साथ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो मवाच गोट में जो हमारा ऑफिस है, उनकी इंचार्ज हैं मैडम सबा साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। वो स्पेशली आप लोगों के पास आई हैं, आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देंगी ताकि कोई किसी किस्म की आप लोगों को परेशानी ना हो। आज का ये प्रोग्राम और आज का ये अवेयरनेस सेशन टोटली आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमने कंडक्ट किया है, चूँकि बहुत सारे लोगों को हमारा यूसी ऑफिस भी मवाच गोट जो सिपारको रोड है, सिपारको रोड का नाम सुना है आप लोगों ने? सिपारको रोड में हमारा जो आरओ प्लांट का जो ऑफिस बना हुआ है, आरओ प्लांट की जो जगह बनी हुई है, उसमें हमारा यूसी ऑफिस भी है और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का ऑफिस भी वहीं पर है। तो वहाँ बहुत सारे हम देख रहे होते हैं, हमारे पास कंप्लेंट्स भी आ रही होती हैं, परेशानी भी हो रही होती है, और जो स्टाफ है उनको भी बहुत सारी परेशानी हो रही होती है, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है, उनको पता नहीं है कि हमने करना क्या है। तो सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे हमारी जो ख़वातीन हैं, हमारी माएँ बहनें हैं, जो बूढ़ी बुज़ुर्ग औरतें हैं, वो चले जाती हैं 4 बजे 5 बजे लाइन में लग जाती हैं। फिर उनका जब नंबर आता है 7-8 बजे हमारा ऑफिस ऑलमोस्ट खुल जाता है और शुरू हो जाता है, पहला टोकन दे देते हैं। तो जब वो उनका नंबर आता है 4-5 घंटे की मुशक्क़त के बाद, और वो जब वहाँ पे डॉक्यूमेंट जमा करवाने के लिए आती हैं, तो पता चलता है कि वो तो जो है इस प्रोग्राम में अहल ही नहीं है। तो उनको भी परेशानी होती है और हमें भी बुरा लग रहा होता है। तो जब तक हमें इसके बारे में मुकम्मल नॉलेज नहीं होगी, हमें अच्छे तरीके से पता नहीं होगा कि हमने करना क्या है, तब तक हम परेशान होते रहेंगे। तो हमने सोचा क्यों ना मुर्शिद हॉस्पिटल के साथ मिल के आप लोगों को ये हम इंफॉर्मेशन दें, ताकि आप फिर अपने इर्द गिर्द में, अपने अज़ीज़ रिश्तेदारों में, अपने जानने पहचानने वालों में, अपने दोस्तों में, अपने घर वालों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें, ताकि अच्छे तरीके से ये जो प्रोग्राम है इसमें आप लोग शामिल हो सकें और इससे जो बेनिफिट मिल रहा है वो आप लोगों तक पहुंच सके। सबसे पहले जो तरीक़ेकार है वो मैं आपको बता दूं
कि हम आसानी किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने मोबाइल से अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, अपने मोबाइल से शनाख्ती कार्ड नंबर को मैसेज करेंगे 8171। अपना जो शनाख्ती कार्ड नंबर है वो हम 8171 पे मैसेज करेंगे तो हमें रिप्लाई आ जाएगा कि आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अहल हैं या नहीं हैं। क्या आएगा? अहल हैं या नहीं हैं। अगर वो मैसेज आपके पास आ जाता है कि जी आप अहल हैं, तो आपने क्या करना है? आपने ये करना है कि अपने डॉक्यूमेंट्स उठाने। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होगा? अपना और अपनी बेगम का शनाख्ती कार्ड की कॉपी ये अपने पास रख लें। आपके पास बेफाम होना ज़रूरी है। उसके साथ साथ बच्चों का, अगर बच्चे हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, और आपका निकाह नामा ये आपके पास होना ज़रूरी है। इसकी एक कॉपी आपके पास रखी हुई हो, ठीक है? ये आपसे लेंगे ही नहीं, ना आपसे जमा करेंगे। ऐसा ही है ना मैडम? अच्छा एक मिनट, मैं आपको ये सारी चीज़ें हो गई क्लियर? अब तक ये सारी चीज़ें क्लियर हैं? किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है? इसके साथ जब आप, अच्छा मैडम कुछ कहना चाह रही हैं, ये कह लें फिर मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम। इसलिए बेफाम लाजमी है। बर्थ सर्टिफिकेट में आपके जो रिकॉर्ड है वो नादरा में नहीं जाता, बेफाम लाजमी है इसमें। उसके बाद आपका CNIC ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है? और ये ख्याल रखा जाए कि उसके डेट का ध्यान से। और उसके बाद आते हैं तीसरा नंबर ये कि अल्लाह ना करे किसी की अलहदगी हो जाती है, क्योंकि ज़िंदगी हर मामला से गुजरना होता है, या वफ़ात हो जाती है किसी की, तो वफ़ातनामा तलाक़नामा दोनों होने चाहिए आपके पास, ठीक है? ये आपके पास कागज़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उसके बाद आपका अंदराज हो सकता है। जब आपके डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट हो गए तो आप हमारे ऑफिस जाएंगे। अच्छा, ये ऑफिस हर जगह के अलग अलग ऑफिस बने हुए, ये आपने ध्यान में रखना है। मवाज गोट है उसका ऑफिस आरओ प्लांट पे मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो गुलशन मजदूर में रहते हैं उनका ऑफिस गुलशन मजदूर में बना हुआ है, जो स्टार लाइन वाला रोड जा रहा है, जिनको जो वहाँ रहते हैं उनको शायद पता होगा, वो उस तरफ है। बाकी अगर किसी ने पूछना हो कि किसका दफ्तर कहाँ पर है, तो वो मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तलिफ़ इलाकों के आपको बता सकूँ, अगर आप लोगों को ज़रूरत होगी तो। जब आप रजिस्टर करवा देंगे तो फिर क्या होगा कि आपको उसमें मंथली एक सपोर्ट के तौर पे सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जो ये प्रोग्राम है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उसकी तरफ से आपको पैसे आने शुरू हो जाएंगे। जो लेडीज़ को पैसे मिलते हैं वो 9,000 मिलेंगे, लेकिन बच्चों के अलग अलग क्लासेस के अलग अलग दर्जे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और उसके बाद हायर में चले जाते हैं। तो इसमें गर्ल्स और बॉयज़ के अलग अलग रखे गए हैं। 1 क्लास से लेकर 5 तक 1500 हैं बच्चों के, और गर्ल्स के 2,000 हैं। और इसके 5 के बाद 10 तक 25 आते हैं बॉयज़ के, और 3,000 आते हैं गर्ल्स के। और मैट्रिक से लेकर इंटर तक की एजुकेशन के वज़ाइफ दिए जाते हैं। तो 3,000 हैं गर्ल्स के, बॉयज़ के सॉरी, और गर्ल्स के 4,000 है। मतलब इनके अपने अपने अमाउंट इंटर तक एजुकेशन BSP जो है ना दे रहा है तालीमी वज़ाइफ बच्चों। चलें ठीक है, ये समझ ठीक है जी, क्लियर हो गया। ये तो आप लोगों को अमाउंट भी बता दी गई है कि जो 9,000 रुपये हैं मंथली, वो तो उन खातून को मिलेगा जिन्होंने रजिस्टर्ड करवाया, ये उनके नाम पे आएगा। बाकी अगर उनके बच्चे, लड़कियां या फिर लड़के जो भी स्कूल पढ़ रहे हैं, वो जा रहे हैं, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में, सब में, किसी भी स्कूल में, मतलब वो ज़रूरी नहीं है कि वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए बच्चों की, ये प्रूफ होना चाहिए कि बच्चे जो है वो आपके रोज़ाना स्कूल जाते हैं, ये साबित होगा तो आपको उसके भी वज़ाइफ मिलना शुरू हो जाएंगे। मैडम ने आपको डिटेल बताई कि क्लास वाइज भी आपको बता दिया कि जी कौन सी क्लास में बच्चा होगा, लड़का होगा तो उसको इतने पैसे मिलेंगे, और अगर लड़की होगी तो उसके इतने पैसे मिलेंगे। तो हम ये समझते हैं कि ये एक आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। वैसे तो ये डायरेक्ट जो लिंक करता है
वो ख़वातीन से करता है। ये प्रोजेक्ट जो लिंक करता है वो ख़वातीन से डायरेक्ट लिंक करता है, क्योंकि वो अगर ज़्यादा यहाँ पे इस क्वांटिटी में होती तो और ज़्यादा अच्छे से वो समझ सकती। लेकिन हमारे जो मेल हजरात यहाँ बैठे हुए हैं, मैं इस उम्मीद के साथ हम ये सेशन ख़त्म करेंगे कि आप लोग जो है वो ये तमाम तर मालूमात, जितनी भी मालूमात हैं, वो अच्छे तरीके से आप इसके ऊपर अमल करें और अपने फैमिली मेम्बरान्स को, अपने घर में माएँ, बहनें या बेटियाँ जो भी, उनको आप ये मालूमात अच्छे तरीके से दें ताकि वो इस पे अमल करें और जब वो जाती हैं बिस्प के ऑफ़िस में तो वो परेशान ना हो। ये हमने सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए ये छोटी सी गैदरिंग, छोटा सा प्रोग्राम अरेंज करने की कोशिश की, जिसमें मुर्शिद हॉस्पिटल का मैं शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने बहुत कम टाइम में माशाल्लाह इतनी अच्छी ऑडियंस एक साथ ला के बिठाई। तो ये आज का जो ये इवेंट है वो सिर्फ़ और सिर्फ किसके लिए है? किसके लिए? आप लोगों के लिए। ये इवेंट किसके लिए है? आप लोगों के लिए हमने रखा कि आप लोगों को इसकी मालूमात अगर अच्छे तरीके से होगी तो आपके जो घर में जितनी भी ख़वातीन हैं, जितने भी लोग हैं, वो परेशानी से बच जाएंगे, क्योंकि वो 6-6 घंटे, 5-5 घंटे खड़ी रहती हैं, इंतज़ार में होती हैं। फिर जब उनकी बारी आती है तो उनको पता ही नहीं होता कि जी हमने करना क्या है। तो ये बहुत हमने इसको शॉर्ट करके आपको बिल्कुल आसान करके बता दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा प्रोग्राम, ये छोटी सी गैदरिंग, छोटा सा गेट टुगेदर आज जो है वो उसमें से हमने बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी और हम इस पे अमल करेंगे तो एक रोज़मर्रा की होने वाली जो परेशानी है उससे जो है वो हम इंशाल्लाह बच जाएंगे। तो आप सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये आज हमें टाइम दिया। मैं बहुत शुक्रिया करूँगा मैडम का, जिन्होंने इतनी सुबह सुबह हमारे पास आई, आप लोगों के लिए आई और आप लोगों को मालूमात दी और हमारे साथ मौजूद रही। इनका भी बहुत शुक्रिया। मुर्शिद हॉस्पिटल का बहुत शुक्रिया, मुर्शिद हॉस्पिटल की पूरी टीम का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर काशिफ यहाँ बैठे हैं, इनका बहुत शुक्रिया। अली हैं, इनका मीडिया का चैनल है, पूरी टीम, जितने भी लोग हैं, उन सबका मैं एक बार फिर से शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने इतनी सुबह। मैं लिप्टन टी वालों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने रोशन पाकिस्तान फाउंडेशन को, रोशन पाकिस्तान एकेडमी को चाय पत्ती जो है वो हमें भिजवाई है आप लोगों के लिए। ये सुप्रीम का टी जार है, ये हम आप सबके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की महंगाई के दौर में ये हम सबको आपको देंगे तो कम से कम पता नहीं कितने दिन चलेगी, मुझे आइडिया नहीं है, चाय मैं नहीं बनाता हूँ। तो ये जितने दिन भी चलेगी, महीना चले या 2 महीने चलें, तो कम से कम आप हमें याद करते रहेंगे, रोशन पाकिस्तान फाउंडेशन को याद करते रहेंगे। और